इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करने से पहले जाएगी, आइंदा माह निगरान सेटअप इक़्तिदार संभालेगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, कहते हैं नवाज शरीफ को फिर मौका मिला तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से 20-20 घंटे की बिजली लोड शेडिंग का खात्मा किया, बिजली के मनसूबों, सड़कों, तरक्याती प्रोजेक्ट का जाल बिछाया, जवानों को कर्जे और लैपटॉप दिए। क्या ये है वो जराइम जिनकी पादाश में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया? शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई को खूब खरी खरी सुनाई, कहा सरबराह तहरीक इंसाफ और हिटलर में कोई फर्क नहीं। इस शख्स ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की तमाम साजिशें नाकाम हुई। पीटीआई दौर में तिजोरियां भरी गईं। चीनी, गंदुम, बीआरटी और 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल हमारे दौर में तो नहीं हुआ। एक किस्त मिल गई, दूसरे के लिए अब नई शराइत आ गई। IMF ने दूसरे जायजे के लिए शराइत हुकूमत पाकिस्तान को थमा दी। ज़रूरी टैक्स पर कितना टैक्स लगाएंगे, रियल एस्टेट का भी प्लान बताएं। आलमी मालियाती इदारे ने तफसीलात मांग ली। IMF हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रूरी शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रूरी शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। पेट्रोल IMF की किस्त मिलने की वजह से सस्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, मुआहदे से रुपए की कदर बेहतर हो गई, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतें कम की। ये कीमतें आलमी मार्केट की वजह से कम नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना कोई जादू मंत्र नहीं है। IMF से मुआहदा ना होता तो मईशत ठीक नहीं होती। बिजली महंगी करने का एहसास है, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ ने 13 माह में जो किरदार निभाया वो किसी और वज़ीर आज़म ने कभी अदा नहीं किया। शहबाज हुकूमत ने बड़े मसाइल का सामना किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय जैसे मसाइल हल किए। IMF मुआहदे पर दस्तखत कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं। इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे, राना सनाउल्लाह का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा हुकूमत ने फैसला किया है नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेगी। MQM भी नई मरदमशुमारी के नतायज से गैर मुतमईन है। बलूचिस्तान में जो मरदमशुमारी के नतायज आए हैं उन पर भी बड़े एतराज़ है। मरदमशुमारी पर फौरी फैसला मुल्क में मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, इसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। IMF मुआहदा ना होता तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। हमजा शहबाज कहते हैं वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात करके पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। नून लीग ने अपने दौर में शानदार खिदमत की, दोबारा मौका मिला तो फिर से तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल, लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरावाला, पत्तों की, उकाड़ा, दीपालपुर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें पानी से भर गईं। मियाँ चनू, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह में भी बादल खूब बरसे। इलाहाबाद में तेज़ बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। गलियाँ और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और कब्रिस्तान में दाखिल। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री की छत गिर गई, मजदूर मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। कराची में भी बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बारिशों से पंजाब के दरिया बिफर गए। दरिया चनाब और सतलुज में सैलाब से मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। जंग में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। इमदादी कारकुन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। खैरपुर टामेवाली के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। इंतजामी ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। कोट मिट्ठर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी बुलंद होने लगा। करीबी आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा। मियांवाली में भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद। चश्मा बराज के स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र आर्मी का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बावनगर, चिश्तिया और सुलेमानकी के मुतअद्दिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। फौजी दस्ते हिफाजत के लिए मौजूद।
इलेक्शन से पहले सियासी राब्ते तेज, मफाहमत के बादशाह सरगर्म। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में पड़ाव, आसिफ जरदारी शहर इक़्तिदार पहुँच गए। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल, आइंदा इंतखाबात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची से सिंध हुकूमत को 1000 अरब मिलते हैं। 300 अरब वाइट और 700 अरब रुपए ब्लैक मनी होती है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, पाकिस्तान में मरवजा निज़ाम, सियासत बुनियाद बडेरा शाही निज़ाम है। हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुश्तरका नहीं बल्कि मुतसादिम है। जब तक कराची से इंसाफ नहीं होगा, शहर में अमन नहीं होगा। एक ही खराबी, फिर वही कहानी, खमियाजा भुगतेगा फिर कराची। के इलेक्ट्रिक का तरसीली निज़ाम क्या बैठा, धाबेजी स्टेशन के तमाम वाटर पंप जवाब दे गए। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच कोतर की पानी की पाइपलाइन धमाके से फट गई। कराची को पानी की सप्लाई मअतल, शहर के मुतअद्दिद इलाके शदीद मुतासिर, पानी के बहरान का खदशा। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है कि ठीक करने में 2 दिन लगेंगे। सिपा सलार का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बग़ीरी से भी मिले। सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तमाम आसमानी किताबें मुकद्दस हैं, इनकी तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी मुकद्दस किताब की हुर्मत पर आँच नहीं आने देंगे। शरंगेज़ी फैलाने वालों का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। तमाम मज़ाहिब के मुकद्दसात की इज़्ज़त सबका फ़र्ज़ है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के छोटे साहबजादे मौलाना असजद महमूद के निकाह की तकरीब। साहबजादा खलील अहमद ने निकाह पढ़ाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और वज़रा समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। महंगाई का बवाल, शहरी बेहाल, अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। चीनी, आटा, दालें, फल, सब्जियां पहुंच से बाहर हो गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा, 2900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। चीनी भी 140-150 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। सब्जियां 20 से 30 रुपये फ़ी किलो मजीद महंगी। गरीब आवाम फाकों पर मजबूर। बचत तो सस्ते बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। बॉक्सर बीवी के हाथों आखिरकार नॉकआउट। मुआश के चलाकर अहलिया के आगे हाथ जोड़ दिए। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आमिर खान ने 25 साल लड़की को गलत पैगाम भेजने पर बीवी से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तानी निजात बरतानी बॉक्सर का गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर भी गौर। कहते गलत आदत ना छूटी तो फरियाल कहीं ये ना कह दें कि बस बहुत हो गया।